नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो बिजनेसेस ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं वो जो बिजनेस होते हैं वो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं कंपेयर टू वो बिजनेस जो इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में कि उसका मीनिंग क्या होता है, कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी क्या होता है? ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी मतलब कि आप एक ऐसे मार्केट में एंटर कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ऐसे मार्केट में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। एक नए तरह का मार्केट है, बिल्कुल ही टोटली ब्रांड न्यू मार्केट है। इसमें आप एंटर कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। और जो रेड ओशन स्ट्रेटेजी होती है वो एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट है, वहाँ पे जो सभी बिजनेस होते हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। इसमें रेड ओशन स्ट्रेटेजी में दो चीजें होती है। एक, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं और उसको कम से कम प्राइस रखने की कोशिश करते हैं। ये दो चीजें रेड ओशन स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व होती है। ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको बिजनेस को फ्यूचर में सस्टेनेबल बनाने के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी को यूज करना अच्छा नहीं है। आप फ्यूचर में इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए रेड ओशन स्ट्रेटेजी को छोड़ के ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का जन्म हुआ, जिसमें आपको एक नए अलग पर्सपेक्टिव से आपको सोचना होता है कि किस तरह से आप कंपटीशन को इररिलेवेंट बना सकते हैं। कंपटीशन को हमें यहाँ पे बीट नहीं करना है, इररिलेवेंट बनाना है। इररिलेवेंट मतलब कंपटीशन मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता कंपटीशन। तो इस तरह की चीजें सोची जाती है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि किस तरह से ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है। तो इसमें मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा एक्टिफ्राई का। एक्टिफ्राई एक कंपनी है जो फ्रायर्स बनाती है, जहां पे आप फ्रेंच फ्राइज को फ्राइज कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि जो ट्रेडिशनल जो तरीका है फ्रेंच फ्राइज बनाने का, उसमें बहुत ज्यादा एडिबल ऑयल यूज होता है, बहुत ज्यादा ऑयल यूज होता है, जिससे ये जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो काफी अनहेल्दी बन जाते हैं हमारे लिए। तो उन्होंने सोचा कि हम किस तरह से एक ऐसी प्रोसेस को बनाएं जिससे उसमें कम से कम ऑयल यूज हो, कम से कम एडिबल ऑयल यूज हो, जिससे वो फ्रेंच फ्राइज भी उसमें अच्छे बने और ऑयल भी कम यूज हो, जिससे वो इवेंचुअली जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो हेल्दी बन जाते हैं। तो उनका वो जो फ्रायर बनाया उन्होंने जो प्रोडक्ट, उसमें उन्होंने इसी तरह के एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचा। और उस फ्रायर में आप सिर्फ एक स्पून ऑयल को यूज करके आप फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने नए अलग पर्सपेक्टिव को सोच के एक नई प्रोसेस को उन्होंने बना दिया। और जो पुरानी जो ट्रेडिशनल प्रोसेस थी फ्रेंच फ्राइज बनाने की, उसको उन्होंने पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया है। तो इस तरह से आपको भी सोचना होगा कि आपके प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में ऐसी कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है जिसको आप अलग पर्सपेक्टिव से सोच के आप एक न्यू मार्केट को आप जन्म दे सकते हैं और आपके कंपटीशन को आप इररिलेवेंट बना सकते हैं। आपको भी इसमें काफ़ी इनोवेटिव तरह से सोचना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, आप बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके भी आप कर सकते हैं। आपको सोचना होगा आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के हिसाब से। दोस्तों, अभी मैं बताने वाला हूं 3 ऐसे टाइप्स जिससे आप अलग अलग तरह से ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला टाइप है डिसरप्टिव इनोवेशन। एग्जाम्पल, जैसे कि जो पुराने जो लैंडलाइन फोन्स थे, जिसमें आप ऐसे डायलर घुमा के आप कॉल करते थे, और इस तरह से जो पुराने फोन्स थे उनको स्मार्टफोन्स ने पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो ये पहली स्ट्रेटेजी हुई डिसरप्टिव इनोवेशन। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, वो ट्रेडिशनल जो रिटेल बिजनेस है उनको वो पूरी तरह से डिसरप्ट करना चाहते हैं। हालांकि वो चीज़ अभी वो इतने अच्छे से वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी भी इस तरह की एक स्ट्रेटेजी है। अगर आपको अमेजोन के बारे में डिटेल वीडियो आप देखना है, अमेजोन के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो मैंने वो आई बटन में लिंक दी है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिंक्स दी है। दूसरा जो टाइप है वो नॉन डिसरप्टिव क्रिएशन। उसमें क्या होता है कि उसमें जो एग्जिस्टिंग जो मार्केट होती है उसको डिसरप्ट नहीं किया जाता,
लेकिन उसी मार्केट में एक नई मार्केट क्रिएट की जाती है, नई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर लूँ तो कोरोना वायरस वैक्सीन, जो अभी इजराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है। तो इसमें क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग जो मेडिकल इंडस्ट्री थी वो तो अभी वही की वही है, लेकिन जो नई प्रॉब्लम जो अभी आई है हमारे सामने, कोरोना वायरस के रूप में जो नई प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, उसको सोल्व करके एक वैक्सीन बनाई गई है और उसको पेटेंट भी की गई है। इसी तरह से जो भी ऐसी नई जो बीमारी, नई ऐसी डिजीज आती है, उसकी वैक्सीन अलग अलग तरह से बनती है और उसको पेटेंट किया जाता है। तो ये हुआ नॉन डिसरप्टिव क्रिएशन, जिसमें एग्जिस्टिंग जो मार्केट होती है उसको डिसरप्ट नहीं किया जाता, लेकिन एक नई प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। उसके बाद है इन बिटवीन स्ट्रेटेजी। इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है, डिसरप्टिव इनोवेशन भी होता है इसमें और नॉन डिसरप्टिव क्रिएशन भी होता है, दोनों चीजें एक साथ होती है। एग्जाम्पल जो भी मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताया एक्टिफ्राई का, जिसने वो फ्रायर बनाया, उसने डिसरप्टिव इनोवेशन को किस तरह से यूज किया, जो पुरानी जो ट्रेडिशनल प्रोसेस थी फ्रेंच फ्राइज बनाने की, उसको उन्होंने डिसरप्ट कर दिया। लेकिन जो एग्जिस्टिंग मार्केट थी फ्रेंच फ्राइज की, उन्होंने उनको वही रखा और वहाँ पे उन्होंने नई प्रॉब्लम को सोल्व किया। जैसे कि जो फ्रेंच फ्राइज में ऑयल ज़्यादा यूज होता है, वो एक प्रॉब्लम थी, फ्रेंच फ्राइज अनहेल्दी बन जाते थे, तो उस प्रॉब्लम को उन्होंने सोल्व करके एक नई मार्केट क्रिएट की। तो ये हुई इन बिटवीन स्ट्रेटेजी। दोस्तों, मुझे एक दूसरा एग्जांपल याद आ रहा है जिन्होंने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को यूज किया है, कॉमिक रिलीफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने क्या किया है कि जो बेसिकली जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो वेल्थी डोनर्स होते हैं, जो मतलब पैसे वाले लोग होते हैं, उनसे वो फंड लेते हैं और चैरिटी करते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका होता है जो सभी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। लेकिन कॉमिक रिलीफ ने क्या किया, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों से उन्होंने थोड़े बहुत छोटे अमाउंट में उन्होंने फंड्स उठाए, जिससे ऐसे हजारों लाखों लोगों ने एक साथ छोटे अमाउंट के फंड उन्होंने दिए, जिससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स उनके पास आ गया। तो उन्होंने इस तरह से एक नए पर्सपेक्टिव से उन लोगों ने सोच के एक ब्लू ओशन बना दिया, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को उन्होंने क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से आप अलग पर्सपेक्टिव से आपको इन शॉर्ट आपको सोचना होगा, ताकि आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी आप अपने मार्केट में क्रिएट कर सके। उसके बाद मैं लेना चाहूँगा एक टूल है, वो है पायोनियर माइग्रेटर सेटलर मैप। उसमें क्या होता है कि उसमें आपके 3 टाइप के प्रोडक्ट्स जनरली आपके बिजनेस में होते हैं। एक होते हैं पायोनियर, मतलब वैल्यू इनोवेशन, यानी कि जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। उस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में दूसरे एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ आपके पास ही वो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब वो हो गए वैल्यू इनोवेशन। दूसरे टाइप के हुए माइग्रेटर्स। उसमें क्या होता है कि वो आधे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं और आधे सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कुछ हद तक वो इनोवेटिव होते हैं और मोस्ट ऑफ वो दूसरे आपके कंपटीटर्स के से वो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं। और तीसरे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेटलर प्रोडक्ट, मतलब कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो सिमिलर और सेम प्रोडक्ट्स आपके कंपटीटर भी सेल कर रहे हैं, तो वो हुए सेटलर्स। तो उसको इन 3 टाइप के प्रोडक्ट्स को आपको ग्राफ में प्लॉट करना होगा। वो ग्राफ आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसमें जो रेड सर्कल जो बना हुआ है वो रेड ओशन स्ट्रेटेजीज के से वो बना हुआ है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उस तरह के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और दूसरे आपको उसमें माइग्रेटर्स में आप देख रहे होंगे कि आधे ब्लू और आधे रेड किए गए हैं, मतलब वो कुछ हद तक वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हुए और कुछ हद तक वो कंपटीशन पे आ रहे हैं। और आप उसके ऊपर आप देख सकते हैं पायोनियर्स में जो पूरी तरह से ब्लू सर्कल है, वो पूरी तरह से वैल्यू इनोवेशन प्रोडक्ट है, और वी कैन से वो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं। इसमें आपको प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस तरह से आपको प्रोजेक्शन बनाने होंगे कि प्रेजेंट में आपकी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स, और फ्यूचर में आपको कहाँ जाना है।
उसमें जो ये सर्कल की जो साइज है वो कितना प्रॉफिट वो आपके जो प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस हिसाब से ये सर्कल की साइज आप बढ़ा सकते हैं, मतलब आप उसमें बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा सर्कल होगा मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है, और ज़्यादा अगर बड़ा सर्कल अगर पायोनियर्स में होगा तो और भी अच्छा है। सेटलर्स में ज़्यादा बड़ा सर्कल हुआ तो फ्यूचर में, अभी प्रेजेंट में तो आप के लिए वो अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में वो वल्नरेबल हो सकता है, यानी कि आपके लिए वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए आपको ट्राई ये करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पायोनियर प्रोडक्ट्स में वो प्रॉफिटेबल आप हो जाए। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आने वाले जो कुछ कंसेप्ट्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर दूंगा। और ये जो मैंने कंसेप्ट्स हैं वो मैंने ब्लू ओशन शिफ्ट इस बुक से सीखे हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरी भी एक बुक आती है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, दोनों सिमिलर सी ही बुक है और सेम ऑथर ने लिखी है। दोनों बुक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। और ज़रूर आप इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।